बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वोत्तर भारत सहित बिहार के उत्तर पश्चिम, बांग्लादेश, नेपाल और कई अन्य राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है, उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है, आमों के पेड़ पर मांझर आने लगते हैं, उस समय बसंत पंचमी का आह्वान होता है। इस बार भी बिहार के पूर्वांचल से आगे चलकर कह सकते हैं मिथिलांचल में एक अलग ही प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हर्षोल्लास देखा गया और समय के साथ लोगों की आस्था माँ सरस्वती के प्रति बढ़ती ही जा रही है। घर घर पूजे जाने वाली माँ सरस्वती है, क्योंकि बिहार के उन क्षेत्रों में माँ की विशेष कृपा भी तो है, तो क्यों ना भक्तजन भी अपना एक अलग रोमांच से भर उठे। आइए आपको दिखाते हैं। वहाँ में ते साती माता के चढ़ाया वही हृदय खोल के सुंदर मुख से बोल के। सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इस वक्त हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए, वो हमसे बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका। अभी बताएंगे कुछ। सरस्वती पूजा जो हुआ, इसी का नाम बसंत पंचमी, इसी का नाम सरस्वती पूजा, इसी का नाम शारदीय पूजा, इसी का नाम बिना पुस्तकधारिणी पूजा, इसी का नाम है हल पंचमी। सबसे प्रमुख बात यही है कि सबसे पहले से त्रेता युग से, सतयुग से लेकर के त्रेता में, त्रेता से द्वापर में, द्वापर से कल युग तक, ये चारों युगों से सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी मनाया जाता है। इसीलिए कि सबसे पहले भगवान राम की त्रेता युग में विवाह संपन्न हुआ था। कहाँ पर? जनकपुर में। उसी समय में पूरे राज्य में, ये पहले भारत देश बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार राज्य बंटवारा नहीं था, नेपाल बंटवारा नहीं था, ईरान, इराक, चीन, पाकिस्तान पहले बंटवारा नहीं किया था, इसे सार्वजनिक माना जाता था। उस समय में पूरे महाघोर अकाल पड़ गया था, अन्याय हो गया था, बारिश बंद हो गई थी। इसीलिए जनकपुर के राजा जो है, राजा जनक जी, उन लोगों से वेद व्यास जी सब लोगों ने कहा क्या, जो सारे जगह जो है वह पूरे ही अकाल पड़ रहा है, इसलिए इसका कोई उपाय ढूंढा जाए। जितना भी पुरोहित जन था, जितना भी विद्वान था, जितना भी आचार्य लोग थे, उसमें संशोधित किया गया कि राजा होने के नाते वह सोना का जो है वह हल बनाएगा, और हल बनाने के बाद राजा को हल नहीं चलाना चाहिए। इसीलिए वह क्या किया, राजा जब अपने हाथों से हल चलाएगा, मतलब हलवाहा का काम करेगा, तो इस बीच में क्या होगा, वृष्टि होगी। वृष्टि होने के बाद क्या होगा, फसल उजारू होगा, गाछ बीज पेड़ पौधा बचेंगे, मनुष्य का जीवा जंतु बचेंगे, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए राजा जनक जी ने हल को बनवा करके और माघ महीना शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया गया था। इसीलिए कि अरहै मोरहर को घूमा था। इसीलिए महारानी सीता का जन्म सीतामढ़ी जिला में हुआ था। महारानी सीता का उत्पत्ति हुआ और घोर अन्याय जो हो रहा था, उसके लिए शांति वातावरण की होगी। समय हमको कम। देखिए पंडित जी ने संक्षेप में पूरी कहानी कह दी कि वास्तव में बसंत पंचमी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बसंत पंचमी कह सकते हैं माँ शारदे के उद्भव जहाँ से हुई, और इसी मिथिला क्षेत्र में हम मौजूद है, और यहीं से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। जब कह सकते हैं चारों युगों से जो है इस पूजा को मनाया जा रहा है, और आज भी बसंत पंचमी और उसी सीता माता के नाम पर सीतामढ़ी जिला जो बना, उसी के नाम से बना। चलिए बहुत चारों युगों से महारानी की पूजा होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लग रहा है आप सब तक ये जानकारी जरूर पहुंची होगी कि सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है, और खास तौर पे इसका उद्भव मिथिला क्षेत्र से क्यों है, क्योंकि माँ सीता से ये कहानी जुड़ी हुई है, और आज भी माँ सीता के उसी रूप को माँ शारदे के रूप में मनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है किरण कोचिंग सेंटर में।
शिक्षा की बात हो रही हो और सरस्वती माता का जिक्र हो और शिक्षा संस्थान की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, जहाँ शिक्षा संस्थान है वहीं शिक्षा की बात होती है। हमारे साथ है इस कोचिंग सेंटर के ओनर और यहाँ के जो कहते हैं हेड टीचर है धीरेन्द्र जी, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं इस कोचिंग सेंटर के संचालक हूँ और मैं पूरे देशवासियों को सरस्वती पूजा एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप एक शिक्षक है और मैं देख रहा हूँ कि सरस्वती पूजा जो है खास तौर पे जो है युवाओं को देखा जा रहा है इसमें जोश शोर से मनाते हुए, और अभी जो है जिस क्षेत्र में मौजूद है मिथिला क्षेत्र में है जहाँ से माँ सरस्वती और कह सकते हैं माँ सीता का उद्भव हुआ है, विशेष क्षेत्र में कितना उत्साह है उसके विषय में सरस्वती पूजा मतलब युवाओं के लिए मतलब विद्यार्थियों की अपेक्षा, क्योंकि सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि विद्या की देवी का पूजा अर्चना करना विद्यार्थियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस शिक्षा से हम सभी आगे बढ़ते हैं और शिक्षा की देवी का पूजन हो तो कह सकते हैं कि बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और कुछ विशेष कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, आप संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह मेरा मतलब आने वाले पीढ़ी और मतलब जो गुजर चुके हैं इसको मनाए हुए मतलब मनाते हुए आए हैं, इसी तरह से मनाते रहे। चलिए बहुत बढ़िया, सर के अनुसार बच्चों को यही संदेश है, जिस तरह से सदियों से माँ सरस्वती की पूजा मनती आ रही है और आगे भी सभी माने, क्योंकि विद्या हमें ज्ञान देती है और आगे बढ़ाती है, और जिस चीज़ को हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता हो उसे सम्मान मिले और सम्मान के साथ साथ उसकी पूजा हो तो कह सकते हैं बहुत सौभाग्य की बात है। ज्ञान के मंदिर में और ज्ञान की देवी की पूजा हो रही है, लेकिन बिना विद्यार्थी के अधूरा ही रहेगा। विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। सबसे पहले सर आपके सभी दर्शक को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं जितपुरा जागीर वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। मैं ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल गोठ परमानपुर वार्ड नंबर 15 में जो स्थित है, यहाँ पे अभी मैं क्लास 12th में पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे प्राचार्य रमेश सर और सभी सहायक टीचरों के द्वारा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कि इस बच्चे ने शिक्षा अच्छा मिल रहा है और शिक्षा के साथ साथ ज्ञान के देवी का आह्वान भी कर रहे हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे माँ सरस्वती के लिए? माँ सरस्वती हम सभी छात्र को विद्या की प्राप्ति देती है। इसी के हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे ये पूजा मना रहे हैं और आज बसंत पंचमी के अंतिम दिन है। आज हम लोग जो है मूर्ति का विसर्जन करेंगे, प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग प्रतिमा का विसर्जन करके प्रसाद का वितरण करेंगे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़े और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पे बने रहे और मिथिला और बिहार का नाम आप सभी रोशन करें। धन्यवाद। सुजीत सहरसा